नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण, हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने गीता जी में ये बात बताई है कि ये साधना है। मच्चित गत प्राणा बोध्यंत परस्परम। जिन्होंने अपना जीवन इस परमात्मा की भजन में, साधना में लगा दिया है। देखो, हम लोगों ने जीवन न लगाया, पर जब से होश आया तो कहते हैं न, सवेरे का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो कोई बात नहीं। तो हमारा समय जो भी बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात, कह कबीर सुन रे मना रंग में भंग न डाल। अब तो है, थोड़ी अब जा रही है। अब अपने जो बात समझ में आ गई कि सत्य यह है, तो नारायण अभी कमर कस के इस पे लग जाना चाहिए। हाँ, इधर उधर से वृत्तियों को हटा देना चाहिए, मन को समेट लेना चाहिए युक्ति से। हाँ, युक्ति से मुक्ति और कायदे से फायदा। तो अपन ग्रंथों में महापुरुषों ने जो युक्तियां बताई है उस पर विचार कर रहे हैं कि जीव चार प्रकार के माने जाते हैं: पामर, विषयी, साधक और मुक्त। मुक्त ज्ञानी है, साधक मुमुक्षु है, वे जो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन कर रहे हैं। विषय वे है जो अपने पुण्य कर्म से प्राप्त शास्त्र अनुसार भोग भोगते हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध भोग भोगते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, वे पामर है। वे पाप का अर्थ, पामर का अर्थ है कि पाप के मारे हुए। पूर्व जन्म माना पहले ही जन्म में पाप करते थे, तो इसी जन्म में भी वही संस्कार उनके उभर आए हैं और बेचारे पाप के मारे कार्य कर रहे हैं। तो फिर तो कि चार प्रकार के भक्त जो विचार कर रहे थे: चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब। देखो, चार प्रकार के भक्त हैं। दुख आया है, हाँ, धन की आवश्यकता है, अर्थ की संकट आया है, तो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं, भगवान के आगे फैला रहे हैं। वस्तु प्राप्ति के लिए अर्थार्थी होता है, तो संकट निवारण के लिए आर्त। किंतु दोनों ही भगवान को छोड़कर दूसरे के सामने हाथ फैलाने वाले, हाथ जोड़ने वाले नहीं है। हाँ, मैं तो गिरधर से ही, परमात्मा से ही लूंगा। हाँ, तो देखो नारायण, मुमुक्षु है, उसको जिज्ञासु कहा है। जिज्ञासु को ज्ञान चाहिए। तो देखो नारायण, कई भक्त कहते हैं कि ज्ञान तो चाहिए, पर भगवान प्रकट होकर उपदेश करे तभी चाहिए। देखो ग्रंथों में आता है कि राजा राहुलाक्ष जिज्ञासु है, माना जनक मिथिलेश नरेश भी जिज्ञासु है। भागवत में देहूति, कपिल भगवान की माँ, वो भी जिज्ञासु है, पर किसके पास चाहते हैं? भगवान से। तो गीता जी के 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक है: अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख समीर संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयर प्रीति मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। भगवान कह रहे हैं, ये मेरे भक्त मुझको प्रिय है। क्या, कौन है? कह रहे हैं गीता जी के 12वें अध्याय में नारायण 12वां और 13वां श्लोक है। कह रहे हैं जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, किससे भी द्वेष नहीं कर रहे हैं, सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, किसी से भी द्वेष नहीं कर रहे हैं, सब में उस परमात्मा को देख रहे हैं, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम
और क्षमावान है, अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, वह ज्ञानी है। वह सब कुछ प्राप्त होते हुए भी भगवान की उपासना कर रहे हैं। तो देखो नारायण, देखो कोई चिल्ला रहा है कि जबकि एक लौकिक कष्ट निवारण को चिल्ला रहा है, एक संसारी पदार्थ मांग रहा है, एक भगवान तत्व का ज्ञान चाहता है, और दूसरी चौथा है कि एक तृप्त होने पर भी निष्काम भक्ति कर रहा है। तो नारायण, इनमें तीन भक्त आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी कौन है? ठीक है, और जो चौथा ज्ञानी भक्त है उसका नाम इनके साथ ऐसे भी संतुष्ट है जैसे कहते हैं कि नहीं, देखो कि राजा जा रहे हैं, भैया कौन जा रहा है? कि राजा जा रहे हैं, तो राजा के साथ मंत्री, सैनिक, सेवक सब होते हैं, तो उनको भी तो हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार नारायण ज्ञानी नित्य मुक्त है, उसके पास आर्थ अर्थात जिज्ञासु का वर्णन कौन है? ठीक है, वो भी है, लेकिन देखो ना, तब तो कहते हैं कि सब घट मोरा साइया, खाली घटना कोई, बलिहारिता घाट की, जा घट परगट होई, जेता घट तेता मता, घट घट और स्वभाव, जा घट हार ना जीत है, वह घट साई समान। अलख पुरुष की आरसी, साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलख को, तो उन्हीं में लख दे। तो ज्ञानी परमात्मा का प्रेमी अति प्रेमी है। इस विषय में नारायण कई विचित्र बातें ग्रंथों में लिखी है, आश्चर्यजनक। कहते हैं एक मुसलमान की बात है, मुसलमानों की बात है, ग्रंथों में हमने पढ़ा कि एक किसी फकीर संत के माना कहीं दरगाह में जाया करती थी एक माई, अपने औलाद उनको नहीं था तो औलाद के लिए वो जाती रहती थी। तो मौलवी से पुकार किया कि प्रभु हमें औलाद चाहिए, तो बोले ठीक है, मैं खुदा से माना भगवान से पूछूंगा। जब दूसरे दिन गई प्रसाद आदि लेकर के, वे मुसलमान लोग मीठे चावल, उसमें नारियल, काजू, बादाम, किशमिश आदि डाल करके वो बड़ा अच्छा मानते हैं, दे ले जाना। वो ले गई तो उन्होंने कहा भैया मत रखो तुम, भाई भगवान माना खुदा ने, भगवान ने कहा है कि इनके नसीब में औलाद नहीं है, अब आप लौटा के ले जाओ। वो बेचारी निराश होकर के लौट के आ रही थी, तो एक थे हिंदू साधु, पर अलमस्त रास्तों में घूमते रहते थे, कभी किसको डांट देते थे, ठेला पत्थर मारते थे, लकड़ी मार देते थे, तो लोग उनसे डरते थे। वो घूमते रहते थे, भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत करते थे, तो वह लोग उनको जानते थे। उस दिन वो बाई जा रही थी, भाग्यवश परमात्मा ने ऐसी लीला करनी होगी, वो उनको सामने टकरा गया। वो रात भर नदी के किनारे बैठा रहा था, रात भर सोया नहीं था और आ रहा था, तो उस बाई को कहा बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दे। वो माई तो डर गई, क्योंकि वो पागल गिने जाते थे, पागल जैसे थे, पागल लोग कहते थे। अब वो कहाँ पर रही थी, बोले बेटा डरती क्यों है, मुझे भूख लगी, तेरे पास कुछ तो दे दे। अब वो जो वहाँ मस्जिद में ले गई थी प्रसाद, मीठे चावल, वो उसी को थाली दे दी। अब महाराज उसने सब खा लिया, खा करके थाली दे दी, और फिर पूछा बेटा तू रो क्यों रही है? अब उसने डरते डरते सारी बात बता दी कि बाबा हमारे को औलाद नहीं है, और ऐसे इसी तरह गए थे और मौलवी ने मना कर दिया। अरे क्यों? बोले पगली। उस फकीर साधु जो घूमते थे उसने कहा अरे पगली तू एक बच्चे के लिए रो रही है, जा मैं तुझे 2 बेटा दे रहा हूँ, तुझे 2 लड़के होंगे। लिखा है ग्रंथों में कि समय के अनुसार उसको जुड़वा बेटे हुए। उस जुड़वा बेटे को ले
40 दिन के बाद, हाँ नारायण,